गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों हम लोग चैप्टर 5 के अंदर एक मिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि एलिमेंट्स और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या एक रिलेशनशिप है। हम लोगों ने बच्चों अभी तक देखा डेबोनेयर का कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने ट्राइड्स बनाए थे, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप। फिर हम लोगों ने देखा न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में म्यूजिकल नोट्स की तरह। उन्होंने कहा कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट जैसी होती है। सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा मेंडलीव का, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये देखकर उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज का एक बेंचमार्क सेट किया ऑक्साइड और हाइड्राइड का, और अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। बच्चों हम लोगों ने देखा था कि उनकी कई अचीवमेंट्स थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन साथ ही हमने देखा उनकी तीन लिमिटेशंस भी थी, वो भी हमने डिस्कस की। आइए आज हम उस मिस्ट्री को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। आज हमको खजाने का रास्ता मिल जाएगा। आज हमको पता लग जाएगा कि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से डिपेंड करती हैं और किस तरह से चेंज होती हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने देखा था बच्चों 1872 में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुई थी, और उसके बाद कई टाइम तक उसको अच्छे से, और आज भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बुक पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है, उसका रेफरेंस भी लिया जाता है। बट 1913 में हेनरी मोजले, याद रखिएगा, हेनरी मोजले ने एक बहुत बेसिक सा चेंज किया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, और उसकी सारी जो लिमिटेशंस, सारी जो डिसएडवांटेज थे वो गायब हो गए, और वो बहुत ही अच्छे से लॉजिकल हमारी पीरियोडिक टेबल बन गई। तो क्या चेंज था वो? और वो चेंज ये था बच्चों कि एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस तरह से वो रिएक्ट करेगा। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जानने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो बच्चों सब एलिमेंट की जो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, वो है उसका एटॉमिक नंबर, न कि एटॉमिक मास। समझिएगा, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर 8 प्रोटॉन है। यदि 8 की जगह 9 हो जाएंगे तो भले उसका मास 16 रहेगा, लेकिन वो फिर अब ऑक्सीजन नहीं है, वो फ्लोरीन बन जाएगा। तो बच्चों हर किसी एलिमेंट का सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो मोजले ने सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज किया और हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सिर्फ चेंज किया एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर, और देखते हैं हम लोग सब कुछ चेंज हो गया। सबसे पहले मैं वापस आपको बताना चाहूंगा कि बात क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसके वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के नेचर के कारण ही वो रिएक्ट करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं कि प्रोटॉन कितने हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक न्यूट्रल एटम में। तो बच्चों एटॉमिक नंबर की बात करते ही हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है वो अच्छे से सॉल्व हो जाती है इस चैप्टर में। अब आपको यहाँ बताया गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं, किस तरह से इसके अंदर सारी एलिमेंट्स होते हैं, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेंड्स, डिफरेंट ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हम एक छोटा सा लेक्चर कल और लेंगे, लेकिन आज हम समझते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से एलिमेंट्स अरेंज हैं। आइए वो हम क्लासरूम में देखते हैं। हाँ तो बच्चों ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम डिजाइन देखते हैं तो इसके अंदर इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल रोज है, एक जिसमें दो मेंबर है, हाइड्रोजन और हीलियम।
2 जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स अरेंज है, 3 जिसमें 8 है, 4 जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, 5 6 7, 6 और 7 के ही यहां से 2 उठाए हुए भाग नीचे लगे हुए। तो ये जो आप 6 और 7 देख रहे हैं ये सेलेनियम लेंथेनियम के बाद में आएगा, इसलिए इन सबको लेंथेनाइट्स बोला जाता है क्योंकि लेंथेनम के बाद में ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये जो लेंथेनाइट्स हैं ये 6 पीरियड के ही एलिमेंट्स हैं। यहां पर एक्टिनम है और एक्टिनम के बाद थोरियम आता है, ये थोरियम यहां पर लगेगा तो ये बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए सिर्फ इसको शॉर्ट में कम जगह पे रखने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स को, इन दोनों रोज को नीचे रखा गया है। तो ये दोनों हैं 6 और 7 पीरियड। तो एक हमारी जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें 7 पीरियड्स है, पीरियड्स इन रोज को बोला जाता है। ओके, ये पीरियड्स और इसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 18 ग्रुप्स हैं। तो मॉडर्न पीरियड टेबल हैज 7 periods and 18 groups. Vertical rows are columns are groups and horizontal rows are periods. 7 पीरियड 18 ग्रुप। अब इसके अंदर आप बहुत लॉजिकल मैनर में लगी हुई है बच्चों। हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज किन बात पर डिपेंड करती है? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लगी हुई है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बच्चों तो एक होता है मेन शेल। शेल आपने पढ़ा होगा, एन से ऋण होता है, कभी हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स डिटेल में। तो एन जो शेल जो है वो होते हैं 7, ये सारे शेल। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, तो 1s1 1s2, ये है 1s1, ये 1s2। यहां आ गया 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, फिर 3s1 3s2 4s1 4s2। तो यहां पर सारे s1 और s2 है। ओके, आउटर मोस्ट शेल का सबशेल कहलाता है SPDF। 4 सबशेल्स होते हैं बच्चों। तो ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। क्या? इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये है 1s1 1s2। इनको हम बोलते हैं एल्केलाई मेटल्स और इनको बोलते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल्स। ओके, ये सारे जो हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन p के अंदर है, p सब शेल के अंदर है, तो हम इनको बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। 1 और 2 रो s ब्लॉक एलिमेंट, 13 से लगाकर 18 तक p ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद 3 से लगाकर 12 ये सारे कहलाते हैं d ब्लॉक एलिमेंट। और इनको ट्रांजिशनल मेटल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं जाकर उससे एक नीचे जाता है, तो ये है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। हो सकता है बच्चों 10th क्लास में आप लोगों ने अभी तक SPDF नहीं पढ़ा होगा। जब हम 9th क्लास पढ़ते हैं तब भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को थोड़ा सा SPDF क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं। 11th में बहुत डिटेल में आएगा, लेकिन ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लगा हुआ है। चलो हम यदि SPDF नहीं जानते तब हम कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन कहां है? किसी भी एलिमेंट की लोकेशन यदि हमको पीरियड टेबल में जाननी है तो हम सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जान लेंगे। एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन में सबसे पहले प्रोटॉन कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे न्यूट्रल क्लोरीन के एटम में? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 7। तो बताओ कितने शेल यूज हो रहे हैं? 1 2 3 शेल्स यूज हो रहे हैं। तो ये थर्ड पीरियड में मिलेगा। थर्ड पीरियड। तो आपको सबसे पहले कोई एलिमेंट किस पीरियड में मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर हाईएस्ट शेल कौन सा है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 ही यूज हो रहे हैं, तो ये क्लोरीन हमको थर्ड पीरियड में मिलेगा। अच्छा, कौन से ग्रुप में होगा?
तो ग्रुप पता लगाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि सबसे बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन कितने। सबसे बाहर वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप में मिलेगा, तीन, चार और इस तीन से ज्यादा है तो उसमें 10 जोड़ देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 है, तो 10 को जोड़ देने पड़ेंगे तो हमको पता लग जाएगा। चलो क्लोरीन का एग्जांपल देखते हैं। 287 कौन सा पीरियड? थर्ड ग्रुप। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 7, 7 प्लस 10 17, तो हमको मिलेगा थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड और 17 ग्रुप में क्लोरीन। क्लियर? और एग्जांपल बताता हूं, आपको लगा होगा एक दो और समझते हैं। हम समझते हैं थोड़ा सिंपल, कैल्शियम समझते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कैल्शियम में 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2। ओके, आप सभी जानते हैं 2 8 8 2। तो बताओ इसमें कितने शेल यूज हो रहे हैं? 2 8 8 2, 4। तो ये फोर्थ पीरियड में हमको मिलेगा। पीरियड नंबर हो गया फोर्थ। तो पीरियड के लिए हमको शेल देखना है। अब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखो, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो हमको 10 जोड़ने की जरूरत नहीं है। 3 या 3 से ज्यादा हो तो 10 जोड़ना है। तो 2 है तो इसका ग्रुप है 2, तो फोर्थ पीरियड सेकंड ग्रुप में कैल्शियम मिलेगा। बच्चों इतनी लॉजिकल है पीरियोडिक टेबल। हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पता लगा सकते हैं उसकी लोकेशन को देख के। फॉर एग्जांपल बताओ स्ट्रोंशियम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इन सब में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही है। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही है। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही है। इन सब में 4। तभी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। देखिए कितना लॉजिकल है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब एक जैसी रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक जैसे। मेंडलीफ ने ये नहीं सोचा। मेंडलीफ ने कहा इन सब के ऑक्साइड और हाइड्रेट एक जैसे हैं इसलिए इनको यहां रख लिया। लेकिन क्यों वो एक जैसे? वो बहुत डिटेल की जो बात थी वो हमको लेटर ऑन पता चली जब मोज़ले ने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और उससे ये सारी मिस्ट्री हमारी सॉल्व हो जाती है। मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो यहां आप देख सकते हैं 7 पीरियड्स जो कि हॉरिजॉन्टल है, 18 ग्रुप्स जो कि वर्टिकल है। ओके, इसके बाद हर एलिमेंट यहां पर इस तरह से लगा हुआ है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम उससे रिजेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में तो इसका एक ही शेल भरता है, 1 ओनली, और 1 में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन। 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीटली फुल हो गया। जिसके शेल्स कंप्लीटली फुल हो जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल फुल हो जाते हैं, तो वो आ जाते हैं यहां पर। इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रेडॉन, इन सब के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। ये नॉर्मल गैसेस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। हम यदि समझे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल तो यहां पर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को ही बता रखा है। ये देखिए फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी। वहां पर बताया ना कि फर्स्ट ए बी था, सेकंड ए बी था और 8th के 3 थे। तो यहां देखो ये 8th के 3 है ना। इसके अलावा एक नया ग्रुप जुड़ गया जिसको हमने कहा, जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल नहीं था, जो हमने बाद में डिस्कवर की, वो है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस पूरी तरह से अलग ग्रुप में क्यों जुड़े? ये हमारे बुक का एक क्वेश्चन है। बुक में दे रखा है व्हाई नोबल गैसेस, व्हाट डू यू थिंक व्हाई नोबल गैसेस आर एडेड इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एज एन एंटायर न्यू ग्रुप? बिकॉज noble gases do not react with oxygen and hydrogen, so they do not form oxide and hydride। तो जो ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाता ही नहीं है वो इनमें कहीं आएगा ही नहीं, वो बिल्कुल सेपरेट जीरो ग्रुप के अंदर जुड़ा। ये रहे नोबल गैसेस। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर है 18। तो ये हमने पढ़ा पूरा हमारा पीरियोडिक टेबल। हमको ये कैलकुलेशन के साथ ही बताया है हमारी बुक में कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट पीरियड में 1 और 2। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2। तो फर्स्ट में है 2। सेकंड में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 1 2 एंड 6 8। थर्ड में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। पर आप यहां देखेंगे कि ये 2 और ये 8 है। तो थर्ड
पहले एस बढ़ता है फिर पी बढ़ता है, इसके बाद 4s बढ़ने के बाद ये थर्ड बन रहा है। तो थर्ड का डी आपको अभी समझ में नहीं आएगा शायद, थर्ड का डी यहां बढ़ता है, इसीलिए इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो बच्चों ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। किसी भी हम टाउनशिप में जाते हैं तो वहां अलग अलग ब्लॉक होते हैं। तो मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं और 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक कौन कौन से हैं? ये 2 रो एस ब्लॉक, ये 10 यहां से लगाकर यहां तक डी ब्लॉक, ये 6 वाला ब्लॉक पी ब्लॉक और 2 जो नीचे अलग से लगा रखे हैं ये एफ ब्लॉक। तो इस तरह से ये हमने देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों अब हमारा एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहा है कि हाउ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का अब हम पढ़ेंगे यूज क्या है। खजाना आज हमको मिल गया। खजाना ये था कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होती है, ना कि उसके एटॉमिक मास पे। डेवोनियर ने एटॉमिक मास से शुरू किया, न्यूलन ने एटॉमिक मास के बारे में बताया और मेंडलीव पीरियड टेबल भी एटॉमिक मास पर डिपेंड थी। आइए हम समझते हैं मेंडलीव पीरियड टेबल की प्रॉब्लम्स यहां पर कैसे दूर हुई। एक प्रॉब्लम थी मेंडलीव पीरियड टेबल की, कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 और इसका 58.6। ये भारी है होने के बावजूद पहले है और ये हल्का होने के बावजूद बाद में, तो ये सीरीज में नहीं है। लेकिन जब हम इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं तो हम देखते हैं ये 27 एटॉमिक नंबर, ये 28, ऑटोमेटिकली लाइन में अरेंज हो गया। तो पहली प्रॉब्लम कि जो हल्के और भारी आगे पीछे थे वो ऑटोमेटिक सही हो गए, क्योंकि भारी का भी एटॉमिक नंबर कम था और जो थोड़ा सा हल्का है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था, इसीलिए वो पीछे। पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा था आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम कि ये कार्बन 12 वाला भी होता है, कार्बन 14 वाला भी होता है। कार्बन 14 की प्लेस कहां है मेंडलीव पीरियड टेबल के अंदर? तो अब हम समझे कि चाहे आइसोटॉप कितने भी हो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है लेकिन सबका एटॉमिक नंबर एक ही है, दैट इज 1। कार्बन के सबका एटॉमिक नंबर एक ही है, दैट इज 6। ऑक्सीजन के जितने भी आइसोटॉप है उनका एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज 8। तो क्यों? क्योंकि जब उनका एटॉमिक नंबर एक ही है तो आइसोटॉप्स को यहां पर प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन सभी का एटॉमिक नंबर एक ही है। तो आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम भी यहां पर सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम नंबर 3, जब उन्होंने कहा था कि 2 एलिमेंट्स आज डिस्कवर हो चुके हैं, उनके बीच में भी उन्होंने स्लॉट छोड़े और कहा कि नियर फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स यहां पर डिस्कवर होंगे। तो कितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे ये वो नहीं बता पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मासेस पॉइंट में भी होते हैं। लेकिन अब यहां समझिए, इसका एटॉमिक नंबर है 22, इसका एटॉमिक नंबर है 23। क्या बीच में कोई आ सकता है क्या? नहीं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन 22 है, इसमें प्रोटॉन 23 है, तो 22.1, 22.5 ऐसे प्रोटॉन तो हो नहीं सकते। प्रोटॉन तो कंप्लीट नेचुरल नंबर में ही होंगे। तो इसलिए यहां पर अब हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि और कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर होल नंबर होंगे, 0 से लगाकर जितने भी, ठीक है ना। तो यहां पर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करने पर हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। हाँ, मॉडर्न पीरियड टेबल में भी अभी भी हम हाइड्रोजन के बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं होते। हाइड्रोजन को हम एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल के ऊपर रखते हैं, वो हैलोजन से भी उसकी रिजेम्बलेंस रहती है, तो ये एक स्पेशल केस है इसमें, पर उसको हम यहां पर कंसीडर करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इस तरह से अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझा। मोज़ले ने किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक माइन्यूट सा चेंज किया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अंदर, और हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा डिजाइन देखा, सारे एलिमेंट्स देखे, एलिमेंट्स की लोकेशन किसी भी प्लेस पर यहां पर है तो इसका क्या मतलब है। यहां होने का मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 6 शेल्स है और आउटर मोस्ट शेल में 5 है, मतलब डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है 4D के अंदर। तो ये जो बात है ये हम समझ पाए कुछ हद तक कि एलिमेंट्स किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज होते हैं। अब हमारा एक टॉपिक रहा है और वो है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब किस तरह से चेंज होते हैं। हम एक लास्ट हमारा जो लेक्चर होगा नेक्स्ट, उसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा और वीडियो जरूर देखकर आप कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या क्वेरी है। थैंक यू।